ये जो है मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश करने का एक जो है षड्यंत्र है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में मुंबई जो है वो सीधे तरीके से नहीं आई है, बहुत संघर्ष करना पड़ा है। 106 लोगों ने अपनी जान गँवाई है तब मुंबई महाराष्ट्र को मिली है। हिंदी मराठी विवाद दिन ब दिन सुलगते जा रहा है। आखिर कारण क्या है, क्यों होता है विवाद, और खास करके इस विवाद में कोई उत्तर भारतीय नेता आगे नहीं आ रहा है, और जो आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आग उगल रहा है। अब मेरे साथ में है कांग्रेस जिला अध्यक्ष एससी विभाग के बाघमारे जी, और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हिंदी मराठी विवाद इतना फल फूल क्यों रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे, हिंदी मराठी विवाद आज जिस तरह से महाराष्ट्र में उछल रहा है लगातार, आखिर क्यों इतना इसको हवा दी जा रही है? सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी मराठी ये विवाद है ही नहीं, सिर्फ हिंदी भाषा को जो है पहली से शुरुआत करने वाले थे महाराष्ट्र में पढ़ाने की। अब पहली में जो बच्चा होता है उसकी उम्र भी कम होती है और उसको पहली कक्षा से ही अगर इंग्लिश, मराठी और हिंदी ये सब भाषा सिखाई जाएगी तो उसको थोड़ा कठिन हो सकता है। इसलिए महाराष्ट्र के राजनेताओं ने यहाँ पर विरोधी पार्टियों ने, उसमें कांग्रेस भी थे, उसने रोक लगाने की मांग की। लेकिन इसको कुछ जो है समाज कंटक के द्वारा जो है हिंदी मराठी विवाद दिया गया। महाराष्ट्र में कई सौ सालों से हिंदी भाषिक और मराठी भाषिक जैसे दूध में शक्कर की तरह घुल मिल के रहते आए हैं। विवाद कभी होता नहीं है, लेकिन ये जब से बीजेपी पार्टी सत्ता में आई है तब से हिंदू मुस्लिम करते हैं, एससी ओबीसी करवाते हैं, मराठा मराठा में झगड़ा करवाते हैं। अब इनको मुंबई महानगर पालिका इलेक्शन के तौर पे जो है मद्देनजर रखते हुए इन्होंने ये विवाद को खड़ा किया गया और हिंदी उत्तर भारतीय भाइयों के बीच में और मराठी भाइयों के बीच में एक टेढ़ निर्माण करने की कोशिश की गई। लेकिन पर एक चीज और है सर बाघमारे साहब, मैं ये नहीं कोई राजनीतिक पक्ष की बचाव नहीं कर रहा हूँ, तांडव तो मन से कर रहे हैं। हिंदी आप मराठी बोलना ही पड़ेगा, मराठी होता है, इसमें मार बैठना ये कहाँ तक जायज है? और सरकार ने तो वापस ले लिया अध्यादेश, उसका क्या कहेंगे? सरकार ने अध्यादेश वापस लिया, ये मराठी आदमियों का जो है आक्रोश देखकर और जो सजगता है, स्वाभिमानता की बात है, उस वजह से वो मराठी आदमी लड़ता है। और मराठी आदमी के लिए अगर मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री अगर कदम नहीं उठाएगा तो क्या यूपी बिहार का आदमी कदम उठाएगा? उनको ये रिटर्न लेना ही था, बस वो लोग एक चेक कर रहे थे कि मराठी हिंदी विवाद में हमारा फायदा कैसे होता है। आपने बताया मनसे के लोग मारपीट कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मनसे के लोग मारपीट कर रहे हैं तो किसको मार रहे हैं? जो व्यक्ति मराठी भाषिक के खिलाफ विवादास्पद बयान दे रहा है उस पे ऊपर उन्होंने हाथ उठाया है, और जिसने भी हाथ उठाया है उसका ना मनसे ने समर्थन किया है, और विरार में जो घटना हुई थी उसका भी समर्थन उद्धव ठाकरे जी की पार्टी है, आदित्य ठाकरे, इन्होंने भी नहीं किया हुआ है। रहे कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस का 2 दिन पहले हर्षवर्धन सपकाल जी की अध्यक्षता में कोंकण विभागीय लोगों का वहां पे एक बैठक आयोजित की गई थी, आम्ही मराठी आम्ही भारतीय। यहाँ पर एक उत्तर भारतीय मिश्रा जी जिन्होंने अपना पूर्ण भाषण जो है मराठी में किया, उसके बाद एक मारवाड़ी भाई थे, उन्होंने अपना संपूर्ण भाषण जो है मराठी में किया। फिर एक कश्मीरी पंडित थे, उन्होंने भी अपना संपूर्ण भाषण मराठी में किया। तो यहाँ पर जो महाराष्ट्र में सदियों से रहते आए हैं वो लोग मराठी अच्छी तरीके से बोलते हैं और मराठी सिखाया जाता है स्कूलों में, और महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी बोलना आना चाहिए, ये भावना मराठी आदमियों की होती है। और महाराष्ट्र में जो अगर कोई बाहरी आदमी आके रहता है, काम काज करता है, मेहनत करता है, तो उनको यहाँ की लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। ऐसा हमारा एक सर्वसाधारण बाघमारे जी, कोई भी प्रवासी हो जब कहीं काम के लिए जाता है, वहां वो रहता है, तो उसे पता होता है कि मैं वहां की भाषा, वहां की संस्कृति, उसकी मिट्टी को सम्मान करूं,
मैं भी करता हूं, मैं भी प्रवासी हूं, लेकिन किसी भी कांग्रेस के, आपके कांग्रेस के बड़े लीडर ने भी कोई इस पे प्रतिक्रिया नहीं दी, और ना ही हमारे उत्तर भारत के जो नेता लोग हैं, सिर्फ जहर उगलने वाले जो थे उन्होंने जहर उगला, लेकिन किन्हीं कोई ऐसा नेता नहीं देखा जिसने इस विवाद पर बारीकी के साथ समझाया हो, लोगों को बुझाया हो। ऐसा तो हुआ नहीं। कांग्रेस ने कभी भी लोगों को आपस में लड़ाकर वोटों की राजनीति नहीं की है। हमारे हर्षवर्धन सपकाल जी ने बहुत सटीक भाषा में उत्तर दिया हुआ है सांप्रदायिक लोगों को कि ये यहाँ पर नहीं चलेगा, न कभी पहले चला है और आगे भी नहीं चलेगा। ये जो है मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश करने का एक जो है षड्यंत्र है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में मुंबई जो है वो सीधे तरीके से नहीं आई है, बहुत संघर्ष करना पड़ा है। 106 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, तब मुंबई महाराष्ट्र को मिली है। तो इतने आसानी से तुम सोचोगे कोई आएगा सरकार में और मुंबई महाराष्ट्र से अलग कर देगा, ये हो नहीं पाएगा। इस हिंदी मराठी विवाद पे जो आगे क्या होगा, आपको लगता है ये थमने वाला है या फिर ये मुद्दा गर्म रहेगा? हिंदी मराठी मुद्दा जो है ठंडा होने में ही महाराष्ट्र की और महाराष्ट्र के राजनेताओं की समझदारी है और अच्छाई भी है। मराठी के साथ या हिंदी के साथ या दोनों के साथ? मैं, ये सवाल है क्योंकि फिर आपको राज ठाकरे के साथ रहना है या नहीं रहना है? मैं कांग्रेस के साथ में ऑलरेडी हूं। मैं महाराष्ट्र में रहने वाले हर उस महाराष्ट्रीय आदमी के साथ में हूं जो यहाँ पर मेहनत करने के लिए आया हो। महाराष्ट्र में हम महाराष्ट्रीय हैं और भारत में हम भारतीय हैं। तो कोई भी भारतीय मार खाए हमको अच्छा लगेगा नहीं, बस वो भारतीय जो है सही रास्ते पे होए। अब बताते हैं कोई मारवाड़ी मार खा रहा है, कोई फलाट मार खा रहा है, तो उसके पहले की भी वीडियो हमको देखनी चाहिए कि उसने मार क्यों खाया है। क्या होगा बाघमारे जी, अब क्या होगा? मतलब जो मन से अगर अपनी जो स्टैंड है उसको बरकरार रखेगा, हिंदी भाषी अगर मराठी नहीं बोला या फिर कहीं गलती हुई तो लगातार मारपीट चलेगी, तो कांग्रेस साथ रहेगा उसके मनसे के साथ? मनसे का मुद्दा जो है वो उस पार्टी की एक अलग विचारधारा है और हमारी विचारधारा अलग से चलती है। और हमारी इस देश की सबसे जूनी पार्टी है और मजबूत पार्टी है। हमारी पार्टी ने अंग्रेजों को देश छुड़वाया है, तो हमारी एक अलग विचारधारा है। हम जो है संयम से काम करने वाले लोग हैं। हम लोग मारपीट पे भरोसा नहीं करते। हम लोग कानून के दायरे में रह के कानूनी तरीके से काम करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो यूनियन है जय भारत ऑटोमेंस यूनियन, उसमें 90% लोग जो है उत्तर भारतीय है और वे लोग सभी लोग चाहते हैं कि हम लोग भी मराठी बोले और हम लोग भी लगातार चलते रहे। लेकिन क्या है, अच्छे कामों की शुरुआत है ना, हमें अपने घर से ही शुरुआत करनी चाहिए। आप हमसे आए हो, हिंदी में वार्तालाप कर रहे हो, मैं आपको हिंदी में उत्तर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मेरी सोच इस तरीके से है कि सामने वाला व्यक्ति जिस भाषा में अच्छी तरीके से समझता है मैं उस भाषा में बोलूं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं मराठी भाषा भूल गया हूं। आप जनरल मुझसे बात करोगे तो मैं आपको पूछूंगा ही, तुझे नाव काय आहे, तू काय काम करतोस, तू इथे कशाला आलायस। ये जो कॉमन बातें हैं ये मराठी में होती है। ये तो हमको शुरुआत करनी है कि हम मार्केट में जाएं तो अगर बोले वो हिंदी भाषी रहे, हम उसको मराठी में पूछे ही कोणती भाजी आहे, ह्या भाजीचा भाव काय आहे, तो वो हिंदी भाषी भी जो है वो सोचेगा कि अरे मुझे भी सीखना है। तो ये पहल होती है और मैं अब आपके थ्रू, आपके माध्यम से सभी महाराष्ट्रीयन लोगों को भी ये विनंती करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग मराठी बोले ताकि सामने वाला भी मराठी समझ सके, सीख सके और उससे जो ये विवाद पे पर्दा पड़ जाए। थैंक यू सर। तो ये थे बाघमारे जी, और जिन्होंने साफ शब्दों में, कहने का तात्पर्य इतना ही है कि भाषा जोड़ता है, तोड़ता नहीं। मराठी जिसे नहीं आती है उससे मराठी में बात कीजिए, मराठी सिखाइए। ये गौरव के बात है, ये सम्मान की बात है, ये संस्कार और संस्कृति की बात है। बस आपकी प्रतिक्रिया जानेंगे हम, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।